कुमार सिंह नैना होम्यो केयर से। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नैना होम्यो केयर पे एक टॉपिक है, इस पर बात करेंगे ओल्ड एज और रोल ऑफ होम्योपैथी इन ओल्ड एज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाटा पे बात करते हैं। हमारे देश में करीब 125 मिलियन ओल्ड एज के लोग हैं और जो कि ये संख्या करीब 2050 में 350 मिलियन हो जाएगी। तो ओल्ड एज प्रॉब्लम में जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पहले के समय में और आज के समय में लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे खान पान सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा था वैसा नहीं है। पहले हम लोगों के बाप दादा हल चलाया करते थे, मेहनत करते थे, सीढ़ी खेती करते थे तो उसमें मेहनत लगती थी, कुएं से पानी निकालना, साइकिल चलाना, तो वो मेहनत अब नहीं। एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज होती थी। अब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो घरों में रहते हैं, जॉइंट फैमिली का भी कल्चर ख़त्म हो गया, तो अब तमाम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। जब तो अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं इस सब में तो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। जैसे होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई ओवरडोजिंग नहीं होती और ये दवाइयाँ अच्छे से अगर सिम्टम वाइज दी जाती हैं तो इफ़ेक्टिव होती हैं। यहाँ तक कि ओल्ड एज में ये होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर टाइमली दे दी जाए तो सर्जरी को भी अवॉइड किया जा सकता है। जैसे ओल्ड एज में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर इनिशियल स्टेज में कैटरैक्ट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाए तो इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। और सबसे एक बड़ी समस्या होती है कि यूरिन का हो जाना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, और चूँकि सर्जरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, प्रोस्टेटोमीगाली जिसको बोलते हैं, अगर ये किसी ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है तो हम अगर होम्योपैथिक मेडिसिन टाइमली दे देते हैं तो इससे इस समस्या से हम उसको निजात दिला सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज में आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो लोग धूप में कम निकलते हैं या घर पे रहते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस में भी सर्जरी ओल्ड एज में, क्योंकि कार्टिलेज और हमारे घुटने घिस जाते हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छे से इस प्रोसेस को रिपेयर करती हैं और सर्जरी से बचा सकती हैं। कान की समस्या हो उसमें भी सर्जरी अवॉइड की जा सकती है अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ टाइम से ले ली जाए। तो इस तरह बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। डाइजेशन का ख़राब होना, लाइफ स्टाइल डिजीज़, जैसे मैंने बताया आजकल खाना जो पहले था वो ऐसा खाना नहीं रह गया है। पोल्यूशन होने की वजह से या हम कहते हैं खाद्य पदार्थों में जो पहले के समय में जो फूड थे वो नहीं है। आज जो हम खाना खाते हैं या हमारे बुजुर्ग जो खाना खाते हैं वो बात नहीं है। पेस्टिसाइड, केमिकल, उसकी वजह से भी बहुत तमाम से दिक्कतें होती हैं और पाइल्स की समस्या हो जाती है। पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन, अगर ये कहने को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक हो जाती है तो उसके लिए फिर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा। ओल्ड एज में अगर किसी को पाइल्स की सर्जरी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ इस पाइल्स की प्रॉब्लम को भी अगर सिम्टोमेटिक देखा जाए तो बहुत जल्दी आराम कर देती हैं। पाइल्स हो या फिस्टुला या फिशर, ये ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथिक दवाइयों का होम्योपैथी ना कि ओल्ड एज में ही बल्कि महिलाओं में भी देखा गया है। तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं आफ्टर 45 ईयर्स, जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है मेनोपॉज के बाद। बहुत सी महिलाओं को मेनोपॉज के समय में ही मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव होती हैं। उसके अलावा गांठें बढ़ जाना यूट्रस में या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम होना हार्मोन से रिलेटेड, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। यहाँ तक कि मानसिक बीमारियाँ बहुत कॉमन हो गई लाइफ स्टाइल डिजीज़ की वजह से। बहुत से जो बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि हमको हाथ कांप रहा तो ये हमारी कमजोरी की वजह से, ऐसा नहीं होता है। ये पार्किंसंस या एल्जीमर्स डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं और इसमें अगर हम एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें दवाइयाँ की अगर ओवरडोजिंग हो गई तो भूलने की बीमारी से लेके और तमाम बीमारियाँ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है और वो दवाइयाँ एक बहुत कॉमन दवाइयाँ हम आपको बता रहे हैं। कालीफास 6X अगर इसको यूज़ किया जाता है तो ये ब्रेन के लिए ऐसे टॉनिक का काम करती है, एज ए टॉनिक, और पोटेशियम साल्ट ब्रेन में जाने पे काफ़ी आराम देती है पेशेंट को। तो डिमेंशिया या अल्जीमर्स या पार्किंसंस में अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ की जाएँ
तो जो मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट उनसे भी बचा जा सकता है। और इस तरह से अगर होम्योपैथिक दवाइयों को ओल्ड एज में या बुज़ुर्गों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।